क्या हो गया राहिम? Fix your tie. You look like a drowning intern. That bad? Worse. So, how you feeling? Like I'm about to sue my own existence. Good. Stick to that feeling. Miss Noor, hi. I have a question. Are you seriously going to waste this beautiful afternoon on this absurdity? I mean, what's next? He sues the sun for his sunburn. Well, maybe. But I'll make sure it's slightly less fun for you inside. Looking forward to it. Well, Mr. Rauf, 2009 से 2020 के बीच आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? वेंचर्स थे जी, स्टॉक एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बेटिंग। चले, ये तो बातें हो गई काफी सारी। हाँ, ऐसी कोई लीगल एम्प्लॉयमेंट्स है जिनके बारे में आप हमें बता सकते हैं? जरूरत नहीं महसूस हुई जी, गुजारा चल रहा था। चलिए, आई एम सॉरी टू ब्रिंग दिस अप, लेकिन आपकी वाइफ सायरा, 2009 में उनकी डेथ हो गई थी। Am I wrong? जी। तो उसके बाद क्या हुआ मिस्टर राउफ? आपने सब कुछ छोड़ दिया, इंक्लूडिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं मैंने। पेरेंट्स जो कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं, मैंने किया है। तो चलिए, लेट्स टॉक अबाउट इट, शैल वी? आपका बेटा राहिम, उसको आपने यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, और आपकी बेटी आयशा, उसकी शादी आपने ऐसे शख्स से करा दी जिसके कर्जे तले आप डूबे बैठे थे। मुश्किल वक्त था जी, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। बात मुश्किल वक्त की नहीं है मिस्टर राउफ, आपने वो किया जो आसान था। बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो दूर की बात है, आपने जुए की खातिर अपने बच्चों की जिंदगियां खराब कर दी। यू हैड द चांस मिस्टर राउफ, आप उन्हें बचा सकते थे, लेकिन आपने उन्हें बेच दिया। आपने उन्हें बेच दिया मिस्टर राउफ। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। अबू, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। वो ना, यूनिवर्सिटी फ़ी वाउचर आ गया हुआ है और डेट निकलती जा रही है, तो फीस अगर ना जमा करवाई तो डिग्री रुक जाएगी मेरी। लिटरेचर पढ़ के करेगा क्या तू? पोइट्री करके पेट पालेगा। देखिए, ऐसे तो ना कहें, आपको पता है लिटरेचर मेरा पैशन है, कुछ तो करना है ना मेरे लाइफ के अंदर। कर्जे सर पे हैं, पता है ना इस बात का। तेरे पैशन और हवाई सपनों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। कभी किसी के लिए टाइम होता भी है आपके पास? बहस कर रहा है तू मेरे साथ? तेरी यूनिवर्सिटी के लिए ना फजूल खर्ची के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। सिर्फ जुए के लिए होते हैं पैसे आपके पास? बकवास बंद कर, दफा हो यहां से। नहीं अबू, ये नहीं कर सकते आप मेरे साथ। यूनिवर्सिटी से मुझे निकाल देंगे आप, क्योंकि आपके पास कर्जा उतारने के पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ आपने आयशा की शादी अपने इन्हीं कर्जों की वजह से बकवास बंद, बिल्कुल चुप, बकवास बंद। ये घर मेरे फैसलों से चलता है, और मेरे फैसलों से इतना एतराज है ना तुझे, तो दफा हो जाए यहां से।
is all, Mr. Rao. Thank you. Miss Ram, how old are you again? 25. Almost 26, right? Birthday coming up. Yep. So at almost 26 years old, you're still out here crying about your childhood. मतलब मुझे बचपन में मेरी फेवरेट आइसक्रीम नहीं मिली. But I didn't file a lawsuit over it. Objection, Your Honor. The defense is mocking my client. मिस नूर बैठ जाएं. आसिफ साहब कोर्ट का वक्त जाया ना करें, मुद्दे पे आए. Yes, Your Honor. Let's get real. You're a healthy young adult with a working brain. And फिर भी आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं कि I don't want to be born type nonsense. देखें, मैं जिद नहीं कर रहा. मैं बस ये कह रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो. Please, you seem perfectly fine to me. मतलब हो सकता है थोड़ा मूड खराब हो, but that's not a lawsuit. That's just a bad Tuesday. In my opinion, what you need is a therapist, a couch, some tissues, and maybe some Sabrina Carpenter playing in the background. देखिए, if your client had gone to therapy and if he hadn't treated parenting like a weekend hobby, आज हम सारे यहाँ पे ना होते. Responsibility. Ever heard of it? Mr. Rahim, आपकी उम्र में मेरे दादा के 4 बच्चे थे. 4. और में से किसी एक ने उन्हें कोर्ट में नहीं घसीटा. Objection, Your Honor. ये character assassination है. आसिफ साहब, you're wasting the time of the court. अगला सवाल करें, वरना let's just conclude. This is a grown-ass man with a grudge. He's a sore loser. And he's blaming mommy and daddy because his life did not turn out like a Netflix special. देखो मेरी मानो, grow a spine. Go home, जिम्मेदारियां उठाना सीखो. Time to grow up. Grow up. Grow up. You tell me, how do I grow up in a house where I never even felt safe? How do you grow up somewhere जहाँ पे सिर्फ चीखने की आवाजें आती हैं, प्लेट्स टूटती हों, दरवाजे बजते हों? And when my sister cried, this man turned up the TV volume. देखिए आसिफ साहब, मुझे कभी पैसे नहीं चाहिए थे, ना ही मुझे गिफ्ट्स चाहिए थे. I just wanted someone to see me. Someone to say, Beta, I'm proud of you. That's all. And they brought me in this world to fix their broken marriage. I was a glue. I was a goddamn band-aid. और जब नहीं चिपका तो फेंक दिया. No bedtime stories for me. No apologies for me. सिर्फ blame और guilt और लड़ाइयां. सिर्फ लड़ाइयां. Tell me, where's the fucking justice in that? I didn't choose this life. I never ever wanted a part of this. I wanted a normal childhood. Normal parents. I just wanted to be taken seriously. I wanted this man to take me seriously. I think it's too late. That's all I ever wanted. But it's too late. Wake from your sleep, we're drying up your tears. Today we escape, we escape. You can
you choke, that you choke.